बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उमर इफ्तिखार कहते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट कदीर साहब से आज के केसेस के हवाले से जो हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हुए उस हवाले से बताएंगे। आप अंदर मौजूद थे, थोड़ी सी कार्रवाई के हवाले से बताएं कि आज क्या हुआ, तारीख दे दी गई, सुना गया, रिलीफ मिला या फिर दोबारा आप लोगों के लिए मुश्किलात हुई। एक्चुअली आज था केस फिक्स। नैब को नोटिस हुआ था और स्टेट को नोटिस हुआ था, गवर्नमेंट को नोटिस हुआ था। नैब ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करा दी है और गवर्नमेंट ने कल तक की मोहलत मांगी है कि हम कल सबमिट कराएंगे रिपोर्ट, तो जिसके लिए चीफ जस्टिस साहब ने उसको कल तक के लिए एडजर्न कर दिया। अच्छा, इस केस के हवाले से अगर थोड़ा सा बताएं कि ये केस क्या था और इस पे तो था भी ये, बल्कि कि एक ही वाक़ये पर या एक ही केस पर दो आप लोग ट्रायल नहीं कर सकते, तो इस केस पर अगर आप थोड़ी रोशनी डालें। एक्चुअली ये केस वही केस है जिसमें सज़ा हो चुकी है। तोशा खाना वाला केस है जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने सज़ा सुनाई थी और जिसमें इमरान खान साहब 5 अगस्त को अरेस्ट हुए से लाहौर से हुए थे और अभी तक जेल में हैं। और आइन का जो आर्टिकल 13A है वो कहता है कि किसी एक ही जुर्म में 2 बार ट्रायल नहीं हो सकता, यहाँ तो 3 बार हो रहा है। और इसी तरह कानून जो CRP है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसका जो सेक्शन 403 है वो भी कहता है कि जो एक बार ट्रायल हो गया, चाहे उसमें इंसान कोई मुलज़िम जो बरी हो या उसको सज़ा हो, उसको दोबारा ट्रायल नहीं किया जा सकता किसी फोरम पे। आप उसी फैक्ट्स को भी तो अभी 3 ट्रायल चल रहे हैं, नैब भी चला रहे हैं, तो शहाना वाला भी है और दूसरा भी FIR भी हुई है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इसमें यही है कि सबसे पहले जो किसी मुल्क की बुनियाद होती है वो आइन होता है उस मुल्क का, और आइन के नीचे ताबे होते हैं सब अदालतें, सारा मुल्क, हुकूमत, एवरीथिंग उसके ताबे होती है। और यहाँ पे ये है कि आइन की वायलेशन हो रही है। आर्टिकल 13A की वायलेशन है कि आप, क्योंकि वो हर एक सिटीज़न का ये राइट को प्रोटेक्ट करता है कि किसी शहरी के साथ उसके जो बेसिक राइट है, मतलब अगर उसके से जुर्म हुआ या नहीं हुआ उस पर एलिगेशन, जो जब मुलज़िम होता है वो उस पर जस्ट एलिगेशन होता है। और कानून भी यही कहता है कि जब तक जुर्म साबित नहीं होता तो वो उसको इनोसेंट अज्यूम किया जाता है। आर्टिकल 13 की वायलेशन होती है तो वायलेशन करने की क्या सज़ा है और सज़ा कौन देगा? आइन की सज़ा एक ही आर्टिकल 6 में है और इसके अलावा ये है कि कोर्ट खुद भी इसको नोटिस ले सकती है। जिस तरह हाई कोर्ट है, कल इनके आज जो केस लगा था, अगर ये चीफ जस्टिस साहब ये चाहते या सुप्रीम कोर्ट भी चाहती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सस्पेंशन लगी हुई है, उस जो नाइली हुई है ना उस केस में, वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। तो कोर्ट को खुद भी लेना चाहिए कि यार ये केस है जिसमें एक कोर्ट ने सज़ा सुना दी है, वो सज़ा सस्पेंड हुई है, ठीक है, और उसमें आधी सज़ा बरकरार है, मतलब नाअहली जो है वो भी चल रही है। पढ़ना किस तरफ बारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ या मौजूदा हुकूमत या जो केसेस बना रहे हैं उनकी तरफ, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, ये आप कह सकते हैं? हाँ, वो इसलिए कि अगर फेयर ट्रायल नहीं मिलता ना तो उसमें आपको पता ही है कि आपको लग रहा है कि आज जो समाअत हुई वो फेयर हुई या नहीं? देखें कितनी बार रिक्वेस्ट की गई है, आप कोर्ट में थे कि कम अज़ कम एटलीस्ट एक दिन का स्टे ग्रांट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे डेट बाई डे हेयरिंग हो रही है और किसी टाइम भी वो फॉर्म आज अगर वो विटनेसेस हैं वो ऑलरेडी मेरे ख्याल में उसमें 3 विटनेसेस की जरा भी हो चुकी थी, 8 विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुकी थी। तो तकरीबन एक दिन की बात है, तो एक दिन में 2 दिन में कंक्लूजन हो के उसमें सज़ा सुना देंगे। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने 50 अरब रुपए मांगे हैं इलेक्शन करवाने के लिए, दूसरी तरफ इस्लामाबाद में खदशात ज़ाहिर किए गए कि सिक्योरिटी के ख़तरात हैं, क्या लगता है इलेक्शन हो पाएंगे? हमारा बिलीफ है आइन के मुताबिक इलेक्शन मुझे वो भी इन्होंने देखें आइन को इन्होंने फिर ब्रीच किया वहाँ पे भी, लेकिन फिर भी अगर इससे बेहतर उनके पास अच्छा मौका नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज हम हुए हैं। अच्छा। एक तो पार्टी किस्म की पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, मतलब अल्लाह के निशान, हमारे निशान ही नहीं थे PTI पार्टिसिपेटिंग कर रहे, सारे हमारे जो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो इंतखाबी निशानात के ज़रिए कर रहे हैं। इससे बेहतर भी अगर फिर भी डर गए हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि इलेक्शन फिर समझ लें होंगे ही नहीं, अगर अभी भी ये डर के भाग जाते हैं। फिर बहुत शुक्रिया। कदीर साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के केसेस के हवाले से बताया और इमरान खान के जो नैब वाले केस थे, जो तोशा खाना वाले केसेस थे, उन पर भी कम्प्लीटली रोशनी डाली।
تو دیکھتے رہیے عمر افتخار آفیشیل. تھینک یو. السلام.